जलाए ज्ञान चरित में लीन रही, तभी आया दूर कथा एक दिन की शाम। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दिया, स्वयं से हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम अस्त हो रहे। तुम प्रकाश के पुंज बनो और तुमने सोचा था एक दिन की शाम। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। बोले चक्र मंडल विधान की संत सागर जी महाराज के मुखारबिंद से शांति मंत्रों का श्रवण करते हुए शानदार संपन्न करें। नाम लिखा दें जिनकी भावना है। चलिए, एक नाम राहुल अभय कुमार जी, बड़ा परिवार, लिख लो उनके। हाँ, संदीप। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोशभ्यशाऊणं चत्तारि मंगलमरन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहमंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारि लोगोत्मा रन्ता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्म लोगोत्मो चत्तारि शरण पवजामि रन्ते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाहु शरण पवजामि केवली प्रणत सर्वज्ञाय स्वयंभुव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीरचुकाश बधाई त्रिलोक विशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन फणमंडल विंदे सर्मृग भयम चिंचिंदे विंदे सर्मात्मक भयम चिंचिंदे विंदे सर्पर मंत्रम चिंचिंदे विंदे सर्वसूल रोगम कुक्षि रोगम मारी चिंचिंदे विंदे सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी चिंचिंदे विंदे सर्वेदनीयम चिंचिंदे चिंचिंदे विंदे। ओम सुदर्शन वायरा चक्रोक्रम तेजबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान राहुल कुमार, अभय कुमार, महेरिया परिवार, आर्यस जयस सपरिवार बरावाले, संदीप सिंगई, मोहित सिंगई, प्रिंस सुनीता बाई सपरिवार बरावाले एवं सीए नीलेश किशन गुणगांव, बरा निवासी दीपेश सिंगई, अखिलेश सिंगई, बरा निवासी पुण्यार्जक परिवार कैलाश इंजन स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा संपन्न की जा रही है। श्री तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। आचार्य
जन्म मरण दुख दूर करेंदा चौथिया अरिहंताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयर्याणं ळमो बच्छायाणं ळमो लोके सविसापूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, बोलिए निरपक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनि यारिका संघ की। सम्मेद शिखर में सिद्धों की आराधना करने के लिए अनगिन भविकजन समय समय पर उपस्थित हो रहे हैं ये सभी संसारी, लेकिन संसार को असार समझ करके सारभूत तत्व आत्मिक तत्व का अनुभव करने के लिए सिद्धों की इस नगरी में सिद्धोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये नगरी सम्मेद शिखर के नाम से जानी जाती है, पर यह भूमि सिद्धों की नगरी है। यथार्थ में यहाँ का नाम सिद्ध नगर होना चाहिए था। क्या शाश्वत सिद्ध भूमि है। तीर्थंकर भगवंत तो यहाँ से निर्वाण प्राप्त करते ही करते हैं, उनके साथ उनके गणधर, अन्यान्य मुनिजन, केवल ज्ञानी सभी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। आप सभी अष्टानिक के महापर्व में, कौन सा महापर्व चल रहा है? अष्टानिक का। ये अष्टानिक पर्व साल में कितनी बार आता है? 3 बार आता है। ये कौन से महीने का अष्टानिक पर्व है? कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माही और नंदीश्वर सुर जात हैं। तो अपन भी चलो ना फिर वहां चलें।
चलो आंख बंद करो। ओ ये नंदीश्वर दीप आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आंख बंद करो जल्दी और देखो 8वां दीप नंदीश्वर दीप है। 2.5 दीप के बाहर आप पहुंच गए हो। शरीर से आप इसलिए नहीं जा सकते हो कि आपका शरीर औदारिक है। औदारिक शरीरधारी मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन करते हुए परभाग में नहीं जा सकता है। हम शरीर से भले ना जा पाए, लेकिन कार्तिक की अष्टानिका में संवेद शिखर में सिद्ध चक्र विधान करते करते हम अपने भावों से आंख बंद करके और लो ये 8वें दीप में पहुंचे। नहीं पहुंचे? कोई रह तो नहीं गया? कोई मानुषोत्तर पर्वत में अटक तो नहीं गया? नहीं, मन से जा रहे हैं, भावों से जा रहे हैं। और 52 जिनालय। कितने जिनालय? कितने जिनालय? कितनी भव्यतम प्रतिमाएं हैं। 500 धनुष की प्रतिमा। कितने धनुष की? 500 धनुष की। पद्मासन प्रतिमा है। वहां खड़गासन प्रतिमा नहीं है, पद्मासन प्रतिमा है। उन पद्मासन प्रतिमाओं का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। अभिषेक चल रहा है, ठाट बाट से पूजन हो रही है। इन दिनों में सौधर्मेंद्र आदेश जारी कर देता है, पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक के लिए, और भवनवासी, वैमानिक और व्यंतर, इन 3 निकायों के लिए सभी चतुर्निकाय के देव ठाट बाट से, कैसे? साज सज्जा के साथ। जैसे आप साज सज्जा के साथ यहाँ बैठे हो, रोज तो अपने गांव में ऐसे रहते नहीं हो, रोज सुबह नहा धोकर कैसी ड्रेस पहनते नहीं हो, है? अगर रोज रोज आप अपने घर में, दुकान में ऐसे ही बैठने लगो तो लोग कहेंगे पता नहीं भैया इनको क्या हो गया। लेकिन अवसर विशेष पर, पूजा पाठ महोत्सव में ठाट बाट से आनंद का अनुभव करते हुए दिव्य 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 सौधर्मेंद्र आदि आदि सभी इंद्र, चतुर्निकाय के देव, दिव्य ने, गंधे ने, दिव्य ने, पुफ्फे ने, दिव्य ने, न्याहाने ने, दिव्य ने, वासे ने, दिव्य ने, चुनने ने, दिव्य दिव्य सामग्रियां लेकर के, आप जैसी सामग्री नहीं, वही बादाम, वही श्रीफल, वही गोला है। ये तो आपने अपने यहाँ की पूजन सामग्री तैयार की है। और मनुष्य गति में मनुष्यों के लिए पूजन की व्यवस्था में जो विधि विधान बताए गए, उसके अनुसार आपने सामग्री अर्पित की। भले ही सामग्री तुम्हारी यहाँ की व्यवस्थाओं के अनुसार हो, लेकिन आपके भाव दिव्य ने, दिव्य ने, दिव्य ने, दिव्य ने, दिव्य ने। क्या बात है! हम कोई भी सामग्री अर्पित कर रहे हैं यहाँ की शुद्धता की, मर्यादा की, उसमें भी हम दिव्यता का भाव जोड़ रहे हैं। कौन सा भाव जोड़ रहे? देवोपनीत। तो ऐसा सौधर्मेंद्र दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के नंदीश्वर दीप में अष्टानिक महापर्व में ठाट बाट से पूजा करता है। आप सभी अभी नंदीश्वर दीप में हो, अब लौट करके सम्मित शिखर में आ जाओ। आ गए ना? मन से गए थे, मन से आ गए,
कीर्तन तो अपना यही है, लेकिन भावों से हम नंदीश्वर दीप गए, वहाँ की भव्यता, वहाँ की दिव्यता का दर्शन किया, अनुभव किया। वहाँ किस तरीके से अभी पूजा पाठ चल रहे हैं, अभिषेक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रभावना वहाँ देव देवियों में होती है। वो सारा दृश्य जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, भावनाओं में अनुभूत करते हैं, यहाँ पर भी क्षण भर ही सही, लेकिन आपने उसका अनुभव किया, आपने उसका अनुभव किया। और लौट करके वापस आप इस शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर में, सम्मेद शिखर क्या कहें, ये तो सिद्धों की नगरी है। और आप सिद्ध चक्र विधान करने को क्या आए, हम तो कहेंगे सिद्धों का उत्सव, सिद्धोत्सव मनाने के लिए आप यहां पर आए हो। और नंदीश्वर द्वीप में सौधर्मादि इंद्र इंद्रानियों के लिए, देवी देवताओं के लिए सब कुछ मिलता है, लेकिन पिच्छीधारी महाराज माता जी वहां उनको नहीं मिलते। उससे ज्यादा भाग्यशाली आप हो क्या? उससे ज्यादा भाग्यशाली आप हो कि यहां पर जो मिल रहा वो तो मिल रहा, चलते फिरते जिन्हें सिद्ध कहा जाता है ऐसे मुनिराज भी आपको मिल रहे। पिच्छियां कितनी मिली आपको? 57। एक एक व्यक्ति 57 लेकर के चला गया कल। पिच्छी परिवर्तन में कितनी पिच्छियां मिली? 57। हाँ, देखने को तो 57 मिली है, लेकिन परिवर्तन के बाद देने को भी एक मिली है और लेने को भी एक मिली है। पिच्छी ज्यादा डबल डबल नहीं हो सकती। कई लोग तो इन माता जी की भी ले ली, उन एलक जी की भी ले ली, उन महाराज जी की भी ले ली, और 1 साल और 2 साल। तो भैया बार बार ऐसी नहीं, एक बार पुरानी और दूसरी बार लेने का मन है तो फिर नई पर आ जाओ। अब वही पुरानी पुरानी बार बार, वही पुरानी पुरानी बार बार, कितनी बार पुरानी पुरानी लोगे? एक बार ले ली, और अगर अब लेने का भाव है तो नए का भाव करना। हाँ, ये बात अलग है, छुल्लक जी एलक जी माता जी की मिली, फिर कहीं योग बन गया तो मुनि महाराज जी की ले ली, तब इन वाले महाराज जी की भी, अब इन वाले महाराज जी की भी, अब इन वाले महाराज जी की भी। बार बार पुरानी पिच्छी नहीं, नएपन का भाव लाओ, नए की। महाराज हम तो तैयार हैं। अब भी आप क्या कह दोगे? हम तो तैयार हैं। आप तैयार हो जाओगे तो हम ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य महाराज के पास। महाराज होते तो सुनवाई नहीं होती है, वो तो कह देते हैं आशीर्वाद है, साधना करो, अभ्यास करो। तो भैया गृहस्थ नई पिच्छी लेने की भावना भा भी सकता है, लेकिन अगर उम्र दराज है, अनुकूलता नहीं है, तो घर में रह करके भी वृत्ति बन करके स्वाध्याय साधना करना भी उसका बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। तो भैया अब देखो ऐसा है, आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा ना? नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा कि बहुत अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा? अब बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप हमसे पूछो कि हमें कैसा लग रहा है। पूछो ना, हमको कैसा लग रहा? अरे हमसे क्या पूछते हो, जो बैठी माता जी उनसे भी तो पूछो।
और सारी 57 पिच्छियों से पूछो कि तुमको कैसा लग रहा है, तो हम सबकी तरफ से कहेंगे जितना अच्छा तुमको लग रहा है उससे 1000 गुना अच्छा हम लोगों को भी लग रहा है। और अब अच्छा लग रहा है तो संजय भैया फिर अगर ऐसे ही सुनाते रहेंगे तो 11 बजे तक ये भी नहीं हिलेंगे और हम भी नहीं हिलेंगे। लेकिन सामने गोरू भैया खड़े हैं, इनका बीपी बढ़ने लगेगा। महाराज वहां भी तैयारी हो गई, महाराज वहां भी चलना, महाराज वहां भी लोग प्रतीक्षा कर रहे। देखो समय की सीमाएं हैं, सभी को समय देना पड़ता है, सभी जगह की अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी है, सभी अपने हैं, सभी आनंद लेना चाहते हैं धर्म का। मैं थोड़ा सा विलंब से आया 3-4 दिन में, पहले दिन आया था, थोड़ा सा समय कम था, ध्वजारोहण होने में देरी थी, आशीर्वाद दे करके चला गया। सब लोग अच्छे से देख ही नहीं पाए थे, सब लोग अच्छे से देख ही नहीं पाए थे, मोचायना भी नहीं हो पाया था। आज मोचायना हुआ है, प्रवचन नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है? अब ये गोरू भैया सोच रहे मोचायना क्या कहलाता है, ये यहाँ के ये सब समझ गए मोचायना मतलब। आज तो आपको प्रशस्तता से दर्शन करने का अवसर मिला और प्रासंगिक संक्षिप्त संबोधन मिला। मैं भी भावना रखता हूँ कि थोड़ा सा आपको अच्छा सा प्रवचन मिले, लेकिन उसकी अनुकूलता अभी नहीं है। दूसरी बात, व्यस्तता भी अपनी कैसी है, शीघ्रता से मूल स्थान पर शांति धारा संपन्न करा के संक्षिप्त वहाँ पर भी मार्गदर्शन उद्बोधन दे करके अपन को पुनः आज 9 बजे आहारचर्या को निकलना है, ताकि वापसी समय पर होकर के ठीक 1 बजे से, कितने बजे से? ठीक 1 बजे से 13 पंथी कोठी में शिलान्यास का कार्य संपन्न होना है। इतने महान श्रावक श्रेष्ठी परिवार उपस्थित हुए हैं। आप सभी भविक जनों को यहाँ से विधान करके भोजन करके आराम नहीं करना है। हाँ, आराम नहीं करना है। सम्मेद शिखर में तो आराम करने का त्याग ही कर दो। हाँ, लोट लकार ये सब तुम अपने घर अपने जाके करते रहना व्याकरण का, लेकिन यहाँ तो टाइम ही नहीं है। जितना ज्यादा समय मिले उतना धर्म लाभ धर्म लाभ धर्म लाभ लेना है। बाकी तो घर गृहस्थी आराम फाराम तो जिंदगी भर सबके लगे हुए हैं। इसलिए ठीक 1 बजे सभी को उपस्थित होना है, ताकि कार्यक्रम अपना प्रभावना पूर्वक संपन्न हो। बस 4 पंक्तियां सुनाई देता हूं और फ्री होकर के वहां पर कार्य संपन्न करेंगे। आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने ये गीत गाया। अंदर नहीं आ सकता वो तुम्हारे विधान में, बाहर ही रहता है। आ भी जाए तो आप भगाओगे उसको, हटो हटो, तुम इंद्राणी थोड़ी बने हो। हम लोगों ने बोली ली है, हम महापात्र हैं, हम विधान करेंगे। तुम कहाँ से आ गए? तुमने हटा दिया, भगा दिया, वो बाहर जाके बैठ जाता है। तुम अंदर करो, हम बाहर से करेंगे। मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने ये गीत गाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। आज यहाँ पर
बरा वाले परिवार के पुण्यार्जन से ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हो रहा है। आरिका आप्तमती माता जी के परिवार से ना, और धेयमती माता जी के परिवार से, आप्तमती धेयमती दोनों के परिवार से, गृहस्थ जीवन के परिवार से, और उनके तमाम कुटुंबीजन, रिश्तेदार, सभी जन विधान के नाम पर भी आए हैं। बहुत से माताजी और महाराज जियों के नाम पर भी आए हैं, और जो ऐसे ही आए थे वो भी रंग में रंग करके धर्म लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर सिवनी वाला पटेल परिवार भी विधान में विशेष रूप से सम्मिलित है। वो भी अपने भावों से मड़ावरा वाले परिवारी जन भी, जिनको पुरानी पिच्छी महाराज की पूज सागर जी की मिली है, वो भी विधान में यहाँ पर सम्मिलित हैं। और इंजीनियर विनोद जी भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ भोपाल से, और भी तमाम बंधुजन यहाँ पर धर्म लाभ ले रहे हैं। बस इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि ये धर्म की चर्चाएं तो ऐसी होती हैं कि सुनने सुनाने में जब अपना उपयोग लगता है तो समय ख्याल में नहीं रहता है। यही अपना शुभ भाव धर्म ध्यान माना जाता है। आयोजन एक निमित्त बनता है। आत्मशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि इस आयोजन का प्रयोजन है। विषय कसायों में मंदता आनी चाहिए, खान पान में शुद्धि होना चाहिए, नियम संयम धारण करना चाहिए। बस इतना ही। तव्यर्णम वैधर्णम संयम शरणम च जीव दयाकरणम अंते अंते क्या? तव्यर्णम वैधर्णम संयम शरणम च जीव दयाकरणम अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारेयी। ऐसा अगर आपने किया तो चतुर्गति का निवारण होगा। मतलब इस सिद्ध भूमि पर आके सिद्धों का सिद्ध चक्र विधान करते हुए, सिद्धोत्सव मनाते हुए आपको भी सिद्ध बनने का संस्कार मिलेगा, और किसी न किसी पर्याय में भी आप सिद्ध बनेंगे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोग शरणा गए, सो पावे सुख चैन। में गया कभी ऊपर देवगति, क्या बोल रहे हैं, बेचारा लगा रहता पूरी व्यवस्थाओं में, नहीं मिली। और इस जिनवाणी को पाकर लगाना है, ये आगे ना बढ़े। त्रिंच गति को बंद लगाना, ये भी आगे ना बढ़े। देवगति को बंद लगाना, ये भी आगे ना बढ़े। मनुष्य करना क्या चाहते हो? भगवान मैं भी एक दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पा करके आपके वहां सिद्ध बनना चाहता हूं, इसलिए आया। तथास्तु। करो तो इतनी बात। सही में कल भी हम सोच रहे थे माता जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर एक आध दिन भगवान कह देना कि आज सबको छूट है, वीर प्रभु रोती सी चंदन वाला की हो, रोती सी चंदन वाला की हर लो सारी पीर प्रभु, अरे प्रभु। हो भक्तों की भगवान, रोती सी चंदन वाला की हो, रोती सी चंदन वाला की हर लो सारी पीर प्रभु, हरि जा मारा वीर प्रभु, वीर प्रभु वीर प्रभु, हरि जा मारा वीर प्रभु, वीर प्रभु मर वीर प्रभु। ह्रीम श्री अन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र अवतर संवसटति आह्वानन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम
अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। संकट के दिनों में वो परित्राण आते हैं, संकट के दिनों में वो परित्राण आते हैं। अपने ही हमको जलाए, बोलो नव हमिया से तो हम बेटी नमोस्तु लाए। नहीं जलम निर्पामिते हम को गले लगाए, क्षतान निर्वपामिते जब कोई नहीं आता आती है। संकट के दिनों में वो काम आते हैं, दुख के दिन तजने पुष्पों को लाए नवनीत पामिते खुद भूखे प्यासे रहकर स्नाय नैवेद्यम निर्वपामिते। वास्तव में क्या ये कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ एक शख्स। एक माँ ऐसी होती है खुद का निवाला भी अपने बच्चों के मुंह में रख दिया करती। क्या था नहीं मालूम, एक छोटी सी क्लिप आई थी और उसका जब पति आया लिपट करके पूरी बात उसको बता दी कि ऐसी पूरे पुलिस को सबको बेटी। कल माताजी ने कितनी बड़ी बात कही थी, बड़ी माताजी ने 100 साल पुरानी आर्य का भी आज के तुरंत के दीक्षित मुनि को नमस्कार करती है। हम बराबरी पे उतर जाते हैं आजकल ये फैशन हो गया है कि हम तुमसे कुछ पूछो, तुम हमें से कुछ नहीं छुपाना। ध्यान रखना, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पुरुष को अपने दिल में दफन करके रखनी पड़ती हैं, वरना परिवार नहीं चले। होती हैं, घर में होती हैं, ऑफिस में होती हैं, अब हर चीज थोड़ी तो बताएं। और या क्या होती है आज हर चीज बताओ। तुम्हारा उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, तुम्हारी पीठ थपथपा देंगे, और गलती हो जाए तो कह दो तुमने अपने आंचल में छुपा करके तुम्हें सेव कर देंगे। ये 2 काम कर लेना, जीवन सुखी हो जाएगा। पम निर्वपामिते घर जिनका यहाँ वसा जी जान जिन्हें हम सौंपे, जब कोई नहीं आता फिर बाबा आते हैं। कौन से बाबा? बाबा भी कहते हैं आजकल, पता नहीं पापा पा डैडू पता नहीं क्या क्या कहने लगे हो। बाबा कितना प्यारा वर्ड है। बाबुल की दुआएं लेती जाती तुझको सुखी सब लेना माताजी के चरणों में जाकर के कि अपने जीवन साथी को चुनने का फैसला अपने बाबा पर छोड़ देंगे। करोगे? इतना जरूर कर लेना बस। ये एक नियम तुम्हारे जीवन को बहुत बड़ा कर देगा। और एक बात और, जो बेटियां ससुराल जा चुकी हैं, अपने जीवन को बहुत सुखी बनाना है तो एक नियम और ले लेना कि अपने ससुराल की हर एक बात को अपने मायके में कहना बंद कर दो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। ये 2 चीजें, बेटियां ये काम कर ले और माता पिता अपनी ससुराल की बेटी के ससुराल के हर मामले में इंटरफेयर करना बंद कर दो, तो तुम्हारी बेटी का जीवन सुखी हो जाएगा। 2 चीजें। पहले विदा करते थे बाबा और समझाया करते कि बेटा नए घर में जा रही हो, धैर्य रखना, साहस रखना, चिंता नहीं करना, सब कुछ अब तुम्हारा सब कुछ वो है, ये कहकर के विदा कर दिया करते थे। और आज विदा करते हैं, बेटा कछु बात हो तो एक फोन कर दइयो, तुरंत हम खड़े हो जाए तुम्हारे सामने, चिंता नहीं करो। ये कमजोर बना रहे हो अपने बच्चों को। जिसने वक्त के थपेड़े नहीं सहे ना, उसका जीवन मजबूत नहीं बन पाता। और जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता हल लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है सबके जीवन में छाँव छाँव होगी। ध्यान रखना, अगर छाँव में जीते रहोगे तो तुम्हारा जीवन बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन फलभित नहीं हो पाएगा, फलीभूत नहीं हो पाएगा। छाँव में बड़ा हुआ पेड़ बड़ा जरूर हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, लेकिन फल नहीं दे पाएगा। इसलिए सब कुछ सिखाओ। हम जिनको सगा समझते वे देकर दगा दबाए, फिर देकर दाग जलाए, हम जिन पर प्राण लुटाए।
ये दाग दगा अपनों को काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए उड़ती नहीं है, ऐसी विदाई हो ऐसी विदाई भी हो, दिल की जुदाई भी हो, फिर कैसे दहलीज पार करा दूं। बेटी तू मेरी मलका, टुकड़ा है मेरे दिल का, मैं कैसे दहलीज पार करा दूं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। और जैसी ये माएँ हैं ना, इनसे बढ़कर दुलार करने वाली ये माँ बैठी है। सब पर अपना प्यार लुटाया करती हैं, गुणों की खान है। और सब कह रहे हैं, खड़े हो जाए एक बार। ये जो दुनिया जेब में बज रही बधाइयाँ, नाचे जुमन को मेरे। केसरिया रे भाई, ओ राई चाची भी आई, मामा भी आए, मामी भी आई, चाचा भी आई, चाची भी सरिया। माला अपनी नजरिया थोड़ी उठा के माला। अक्षर है कमल सा, अष्टदल आकार है, और व्यंजन हरे दिशा में संधि पर शुभ तत्व है। प्रतिभाग में ओम में स्थित इंद्र शोभित यंत्र है। पति कर्म कजरागी सिद्धि यंत्र संगीनाद सुनो। का स्थापना करो। ओम ह्रीम रमस्या उसन्म शिक्षक यंत्र अत्र अवतर अवतर। इधर निकलो, वहाँ रखो सामने। अत्र तिष्ठेत स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम। जिन्हें मामा बोले दो बत्सा चैतादल। ओम ह्रीम रमस्या शिक्षक यंत्र यंत्र पे जन्म जन्म ज्यों सत। तुम लोग कहाँ रहेगा? एक तरफ तो पिता वचन है, अन्य तरफ तो दल में वचन। कुछ ना सूझे प्रेरणा को श्यामे मुनि समाधान सब कष्टों में। सोची बियंत को नित पूजे अगुली सहाय। पुण्य तो मिलते सो
हम बरग का आज आहा बरग बजे बच्चे किसी बजे रमनेर प्रभु जी जैसे प्रभु जी दुनिया ना हथियारा लावा उत्तर बजे अनाहत सा सा साही सिद्धि अंत से हम तो बजते सिद्धि यंत्र पहले बजे कारा जय जयकारा स्वामी तेरा साथी हमारा जय जयकारा जय जयकारा स्वामी तेरा साथी हमारा हो सूर्य भी चलता है क्या कभी दिन बानी दीपक चलता है जयकारा जय जयकारा स्वामी ते साथी हमारा ओ जयवंत तंत्र है चक्र का महामंत्र मन हरने अब वाणी कर बड़े से चक्र मन इंद्री चलो अब मैना के हाथम की अंत सीमा को जिसने बांध रखा जिस केवल ज्ञान मणि कर्म से चक्र बेन मार गंध में गाय तरह चाहे पर द्वारी हमें न करने दे यूं ही नहीं देख कन में जुवा कर्म ये श्रवण कर्म से चक्र बेन मार गंध में जिसको नित्य चक्र बेन मार गंध में कुछ सो श्रवण कर्म से चक्र बेन मार गंध में कुछ सो में फूकने ला कुछ अद्भुत कर ले लगदार पल लगी सहित को चकना रसना से साता नाता जिसे नवाता जिसको गंध में अरे तद्गुण विज्ञ प्रगति जैसी सम्यक दर्शन यद्यपि मोक्ष मार्ग नाना से परनादि निधन अनंत दुख दे शिक्षा संबंधित मिथ्या दर्शन ये मोहिनी कर्म के ये सुखों को निष्कारितों के देख आयुष्य देख चीन का सिद्ध बने आहा जिसमें नरक गति में चेतन सही वेदनाएं ममते ओम मनुष्य गति नाम कर बड़े से चक्र बेन मार गन ममते बेन मार गन ममते ओम एक केंद्रित जाति नाम कर दे अरे तथा जीव के साथ नाश का जब प्राणी पाते चीटी कटवल आदि तन पा उनमें फंस जाते वे इंद्री की जाति गन ममते कर्ण सहित पांचों इंद्री गन ममते अरे देवनार के जीवों के तन में तेजोज भरता जो संसारी का हो सुबिया असुर पूजना हो ये तजस सुहा ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमो नमः और कारमाण शरीर नाम कर्म से चक्र पर गमते और बिना चित्र द्वारा फिर भी आकार रूप है वे संस्थान कहा नक्शे से तक सुंदर है जो चमचत रहा पहला ये संस्थान त्याग का सिद्ध बने आहा ये ने कुरुत परिबंध
कोई ऐसा कोई काम नहीं है। हम लाडले विद्यासागर के कोई काम नहीं है। हम लाडले विद्यासागर के कोई बागी चम 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 बागी चम चमा चम ओ बागी चम बाजी घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती सिरी दिन राजा अभी तक तारी उतारी जी राजा तू सेरी आरती से तन के सुमिरन करते मिले बाप तेरे ना इनकी शक्ति का क्या कहना दुनिया में दुनिया में। विद्यासागर के दरबार में हम सब नाचे रे। विद्यासागर के दरबार में हम सब नाचे रे। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। आदि नाथ के ओ पारस नाथ के ओ समता सागर के दरबार में हम सब नाचे रे। पूजे आसन से अधिकारी और वो दुनिया में दुनिया में इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी जी का पूजन से न भक्ति से न दर्शन से पूजन से न गुरु के आ जाने से गुरु के आ जाने से चौमासा आने से गुरु के आ जाने ढोल बाजे दो टम टम बाजे दो ढोल कर ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे दो टम बाजे दो। मोक्ष सफेदार आरती माँ जिनवार ज्ञान सर के मोक्ष सफेदार कैसा सर आया सुहाना कि देखो मंगल महोत्सव मनाना है। नगरी में गुरुवर आए हैं नगरी में गुरुवर आए हैं नगरी में गुरुवर
नवरे दरिस नवरे मोहि करमिता नासिकिया फिर सिद्ध चक की आरती उतारो मिल के निहारो मिल के प्रभु के गुण गाओ मिलके सिद्ध जग की आरती उतारो मिलके उतारो मिलके उतारो बोलो सिद्ध चक्र महामंडल सागर की सुबह सागर की सुबह मंगल दीप सजाएंगे हम आदि उतारे लंबा सिर मंदिर गर्भ सब जन मंगल उतारे आरतिया समय सागर की समता सागर की सुबह मंगल दीप सजाएंगे हम आदि उतारे आरतिया